यस, गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, क्लास 8। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि हमारा सिलेबस तो बहुत पहले कंप्लीट हो गया था। जितने भी चैप्टर्स कराए हैं उसकी पीडीएफ मैंने आपके पास भेज दी है। और इससे पहले चल रहा था चैप्टर हमारा प्रोग्रामिंग विद C++। तो उसकी पीडीएफ भी जा चुकी है, उसको मैंने दोबारा भी पढ़ा दिया है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 5, कम्युनिकेशन ऑन द नेट। तो इसमें टोटल हम इंटरनेट के थ्रू क्या क्या करते हैं, क्या क्या उसकी एप्लीकेशंस हैं, कैसे हम उससे जुड़ते हैं एक दूसरे से इंटरनेट के थ्रू, और इसके अलावा बहुत सारी जानकारी हम इस चैप्टर में आपको देंगे। तो सभी बच्चे बुक ले लेंगे, ठीक है? एक मिनट, बुक ले लेंगे। तो चैप्टर नंबर 5 दिया है कम्युनिकेशन ऑन द नेट। पेज नंबर है हमारा 57। तो चलिए पढ़ना शुरू कर देते हैं स्टार्टिंग से ही। कॉमन यूजेज ऑफ इंटरनेट इंक्लूडिंग सेंडिंग ईमेल, चैटिंग, वॉइस एंड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एंड ट्रांसफरिंग फाइल एंड डॉक्यूमेंट्स। तो कॉमन यूजेज है जो हर रोज होते हैं और सभी लोग मोस्टली इसको यूज कर लेते हैं, जैसे ईमेल सेंड करना, चैटिंग करना, चाहे व्हाट्सएप से कर रहे हो, फेसबुक से कर रहे हो, वॉइस एंड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ट्रांसफरिंग फाइल एंड डॉक्यूमेंट्स, किसी के थ्रू वॉइस कॉल के थ्रू जुड़ना या फिर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू जुड़ना, और अपनी जो फाइल्स हैं या फिर कोई डॉक्यूमेंट्स हैं उनको ट्रांसफर करना, ये कॉमन यूजेज है। इट हैज़ बिकम ए एसेंशियल कम्युनिकेशन टूल इन टूडेज वर्ल्ड। तो आज के समय में बहुत ही पावरफुल है, आज के समय में कॉमन सी बात है, अभी सभी लोग यूज़ करते हैं। वाइल द इंटरनेट इज़ वाइडली यूज, जैसे कि हम सब जानते हैं इंटरनेट बहुत ज़्यादा यूज होता है बाय मैनी टू मीट डिफरेंट रिक्वायरमेंट, सबकी अपनी अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है उस हिसाब से। व्हेन वी समराइज द यूजेज ऑफ द इंटरनेट, दे आर द सम कॉमन यूजेज ऑफ इंटरनेट। तो व्हेन वी समराइज यूजेज, जब हम एक समरी बनाते हैं कि लिस्ट बनाते हैं इंटरनेट की, तो हम देखते हैं कि बहुत सारे कॉमन यूजेज है जो हम इंटरनेट पर करते हैं। ब्राउजिंग द इंटरनेट इज द मोस्ट कॉमन यूज। इंटरनेट को ब्राउज करना, कुछ ढूंढना, कुछ सर्च करना, ये सबसे कॉमन यूज है। वेदर वन फॉर रिसर्च पर्पज, इसके अलावा रिसर्च पर्पज के लिए, इंफॉर्मेशंस के लिए, सॉफ्टवेयर्स क्रैक्स के लिए, सॉफ्टवेयर्स को देखने के लिए, न्यूज और टू लर्न द न्यू थिंग्स, और नई चीज़ों को लर्न करने के लिए, नई चीज़ों को पढ़ने के लिए इंटरनेट जरूरी है। ब्राउजिंग इज द मोस्ट कॉमन यूज ऑफ इंटरनेट। तो ब्राउजिंग फिर दोबारा से कह रहा है मोस्ट कॉमन यूज ऑफ इंटरनेट, इन सबको ब्राउज करना, इन सबको ढूंढना, ये सबसे कॉमन है। इवन वन कैन नॉट गो फार इन द इंटरनेट विदाउट द बेसिक एक्टिविटी डन प्रॉपरली। तो इवन वन, हम दूर नहीं जा सकते इंटरनेट से, बेसिक यूजेस भी हम करेंगे, प्रॉपरली एक्टिविटी डन करेंगे तो भी हमें इंटरनेट की आवश्यकता पड़ेगी। इनफैक्ट इट इज हैज बिकम वेरी कॉमन पास्ट टाइम फॉर इंडिविजुअल। तो आपने देखा होगा कि बहुत पहले जो पास्ट टाइम बीत चुका है, समय इंडिविजुअल ब्राउजिंग रिक्वायर ए स्किल इट ऑन टू बी एबल गेट द डाटा ऑन द टॉपिक वन रिक्वायर्स। तो पहले क्या था कि इंटरनेट की इतनी आवश्यकता नहीं थी, इंटरनेट का इतना यूज नहीं था, लेकिन आज के समय में बहुत यूज है। कम्युनिकेशन इज द अनदर एरिया वेयर द इंटरनेट इज यूज। कम्युनिकेशन यानी कि अगर हम एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं तो वो भी एक इंटरनेट से के थ्रू ही जुड़ा जाता है। सपोज दैट आप वीडियो कॉल के थ्रू जुड़ रहे हैं तो वो भी आपको इंटरनेट के थ्रू ही जुड़ेगा। तो ये भी एक एरिया है इंटरनेट का। फ्रीक्वेंटली फॉर द वेरियस रीजन एट इज द लो कॉस्ट, इफोर्टलेस एंड फास्ट। इसका रीजन है कि एक तो ये सस्ता है काफ़ी, और इफोर्टलेस, ज़्यादा एफर्ट इसमें करने की जरूरत नहीं, ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं, और फास्ट है और तेज़ी से हम इससे जुड़ जाते हैं। कम्युनिकेशन टेक प्लेस इन द फॉर्म ऑफ ईमेल्स। तो कम्युनिकेशंस की अगर बात करें, हम कौन कौन सी चीज़ों से जुड़ते हैं कम्युनिकेशंस में, जो फॉर्म है, अलग अलग फॉर्म्स हैं, कौन कौन से तरीके से। ईमेल्स, या तो आप ईमेल्स कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ जुड़े हैं, ईमेल कर रहे हैं, सेंड कर रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं। चैट्स कर रहे हैं, चैट्स मतलब चैट्स में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी आ जाती है, आपकी टेक्स्ट आ जाती है, पिक्चर्स टेक्सटिंग आ जाती है। तो ये सब चीज़ें हैं जो हम एक दूसरे से कम्युनिकेशन, एक दूसरे से जुड़ के हम करते हैं। Due to heavy many open applications, due to heavy many open communication methods, it's become very easy to meet the new friends. देखिए, कम्युनिकेशन इतना हैवी मेथड है, इतना ज़्यादा यूज होने वाला मेथड है कि हम, इट हैज़ ए वेरी इजी टू मीट न्यू फ्रेंड्स।
कि हमें नए फ्रेंड से आसानी से मिला देता है। एंड पेन पल्स शेयर कॉमन इंटरेस्टिंग एक्सचेंज इन्फॉर्मेशन, और हम एक दूसरे के साथ बहुत इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन भी शेयर कर लेते हैं, एक्सचेंज कर लेते हैं। अनदर ग्रोइंग यूज ऑफ इंटरनेट इज बिल्ड एंड टेक पार्ट इन द डिस्कशंस फॉर्म्स पर इंटरेस्टिंग एंड एक्सपीरियंस वन ऑफ द आइडियाज एंड, तो हम एक दूसरे के साथ अपने थॉट्स भी शेयर कर सकते हैं और अपने आइडियाज़ भी कम्युनिकेशन डिस्कस कर सकते हैं, तो ये भी एक इंटरेस्टिंग चीज़ है। एंड हाउ इवन ही सी वांट, और हम चाहते हैं कि वो क्या चाहता है दूसरे वाला। ऑलमोस्ट एवरी साइट प्रोवाइड ए ब्लॉग पेज टू मेक द कंज्यूमर एंड इंटरनेट यूज प्रोवाइड देयर honest view easily and most written but every common frequent use of internet viewing and selling over the internet, और ब्लॉगिंग एक साइट्स बना दी गई है, हर वेबसाइट प्रोवाइड करती है, कोई भी कॉम्बिनेशन कर सकते हैं आप। इसके अलावा व्यूइंग और सेलिंग, सामान बेच सकते हैं और खरीद भी सकते हैं। बहुत सारी ऐसी भी वेबसाइट्स हैं जैसे अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है, OLX है, जिस पर हम सामान बेचते हैं पुराना OLX पे, और अमेजोन फ्लिपकार्ट से हम खरीदते हैं, तो वो सब इंटरनेट के थ्रू पॉसिबल है। अब घर बैठे बैठे जो है ना, कोई भी हमें शॉपिंग करनी है, सपोज हमें कोई प्रोडक्ट खरीदना है, तो उस प्रोडक्ट के बारे में हमें जानकारी नहीं है, तो हम क्या करेंगे, बाजार में जाएंगे ना। लेकिन हम चाहते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है और घर बैठे हम रात में ही सर्च मार के देख लें, सुबह बाजार जाएंगे, उसके बारे में जानकारी लेंगे, तो अब घर बैठे आसानी से उससे देख सकते हैं। तो ये भी एक मोस्ट यूजेज हो गया है आज के समय में इंटरनेट का। बहुत सारी चीज़ों की जानकारी, जैसे हमें कहीं जाना है, हमें रास्ता नहीं पता है, तो आप इंटरनेट से उसकी लोकेशन चेक करके जा सकते हैं। ई मार्केटिंग इज अ वेरी पॉपुलर फॉर मीन्स रीजन्स। ई मार्केटिंग यानी कि इंटरनेट पर जो मार्केटिंग सर्विसेज मिलती है प्रोडक्ट को सेल करने की और परचेज करने की। वन गुड रीजन, इट टेक ओनली फ्रैक्शन ऑफ कॉस्ट ऑफ एडवर्टाइज थ्रू, तो इसका कोई चार्ज नहीं लगता, इसको केवल देखने का कोई चार्ज नहीं लगता, केवल इंटरनेट लगता है, तो घर बैठे आप आसानी से देख सकते हैं। अदर मीडियम, इसके अलावा कोई और मीडियम जैसे न्यूज़पेपर है एंड टेलीविजन है, ये भी एक ई मार्केटिंग का ही हिस्सा है, जो भी हमारा कम्युनिकेशन से ही चलते हैं। Also it has been found it can reach far greater crowds based on interest within the tens of millions internet and emails users, thus bringing the more damage resisting for more positive results than mediums of marketing. Within the tens of million, 10 करोड़ से भी ज़्यादा लोग इंटरनेट ईमेल्स के यूजर्स हैं, thus bringing the more damage resulting more positive result than the other medium. दूसरे माध्यम से इंटरनेट माध्यम का सबसे ज़्यादा पॉजिटिव रिजल्ट है किसके माध्यम में, मार्केटिंग में। मार्केटिंग करने में, बाजार के रूप में सामान को बेचने और खरीदने में, अगर जैसे न्यूज़पेपर की बात करें, टेलीविजन की बात करें, उनसे ज़्यादा स्कोप किस पर है, इंटरनेट पर है। इंटरनेट पर ज़्यादा फास्ट आप मार्केटिंग कर सकते हो, बिकॉज इट इज़ वेरी लो प्रोडक्शन कॉस्ट एंड फ्लेक्सिबिलिटी, वन कैन चेंज हिज हर एड्स क्विकली, क्योंकि ये बहुत ही सस्ता है और फ्लेक्सिबल है, आप आसानी से इसमें ऐड को चेंज कर सकते हो, आसानी से लगा सकते हो। एंड फ्रिक्वेंटली दे आर रिक्वायर्ड, जो आपको चाहिए वो मिल जाता है। इंटरनेट मार्केटिंग आल्सो प्रोवाइड फॉर टू वेज कम्युनिकेशन। इंटरनेट जो मार्केटिंग है, हमें दो तरीके से हम इसमें कम्युनिकेशन करते हैं, विद समथिंग दैट डिड एग्जिस्ट एंड अदर ट्रेडिशनल एडवर्टाइजिंग। कुछ चीज़ें इसमें पहले से ही ऐड होती है और कुछ हमें अपनी तरफ से ट्रेडिशनली ऐड करनी होती है, तो ये दो माध्यम हो गए। सो कंज्यूमर कैन टॉक विद द एडवर्टाइजमेंट व्हाइल सीइंग द एडवर्टाइजमेंट्स, तो कंज्यूमर आसानी से अपने तरीके से उस एडवर्टाइजमेंट को देख सकता है एंड गेट मोर डिटेल्स, और उसके बारे में जानकारी ले सकता है, एंड इवन परचेज द आइटम और गेट द सर्विस ऑनलाइन इटसेल्फ, और किसी से मिलने की आवश्यकता नहीं है, अपने आप से ही ऑनलाइन सर्विसेज के थ्रू उसको परचेज भी कर सकता है। यानी कि आप शॉपकीपर पे जाइए, इसके दाम कितने हैं, इसमें क्या है क्या नहीं, सारी फैसिलिटीज आपको प्रोडक्ट के बारे में सारी जानकारी इंटरनेट पर ही मिल जाती है। उसका प्राइस क्या है, आप ऐसे खरीदोगे तो कितनी छूट मिलेगी, ऐसे खरीदोगे तो कितना डिस्काउंट मिलेगा, तो ये सब चीज़ें आपकी इंटरनेट पर अवेलेबल है। तो चलिए, कम्युनिकेशन ऑन द इंटरनेट चैप्टर का नाम जो दिया है, कम्युनिकेशन इज द मोस्ट पॉपुलर यूज ऑफ इंटरनेट। कम्युनिकेशन क्या है, इंटरनेट का सबसे पॉपुलर यूज है, सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। बहुत सारे लोग आज के समय में एक दूसरे से जुड़े हैं। विद ईमेल टॉपिंग द लिस्ट ऑफ ऑल टेक्नोलॉजीज यूज, जिसमें हमारी ईमेल्स भी आती है इस लिस्ट में, सभी टेक्नोलॉजीज में ईमेल भी आती है। सम ऑफ ऑल टाइप्स कम्युनिकेशन टुगेदर आल्सो यूज इंक्लूडिंग द ईमेल डिस्कशन ग्रुप। इसके अलावा इसमें क्या है, इस टेक्नोलॉजी में ईमेल डिस्कशन ग्रुप भी है। यूज नेट न्यूज़, अब नेट के थ्रू न्यूज़ से जुड़ सकते हैं, न्यूज़ देख सकते हैं। चैट ग्रुप्स हैं, चैट ग्रुप से मतलब आपका व्हाट्सएप वगैरह है, फेसबुक वगैरह है, इंस्टा है, ये सब क्या है, चैट ग्रुप्स में आते हैं। एंड IRC,
These are unique network computer environment and have combined property because it is on the internet. ये सब चीज़ें फेमस है इंटरनेट पर क्योंकि ये बहुत कॉस्टली होती है, सॉरी बहुत कॉस्टलेस होती है, यानी कि बहुत सस्ती होती है। अदर टेक्नोलॉजी इंक्लूडिंग वीडियो एंड ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग, इसके अलावा और क्या टेक्नोलॉजी इंक्लूड है हमारे इंटरनेट में? वीडियो कॉलिंग कर सकते हैं आप, ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हैं, इंटरनेट टेलीफोनी इंटरनेट के थ्रू, और आल्सो अवेलेबल ऑन द इंटरनेट दे रिक्वायर द मोर मल्टीमीडिया कैपेबिलिटीज ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। इसके अलावा बहुत सारी कैपेबिलिटीज है कंप्यूटर सिस्टम में जो आप इंटरनेट के थ्रू कर सकते हैं। एंड मोर टैक्सेस ऑफ नेटवर्क रीजन देन द अदर्स, तो जो और टैक्सेस लगते हैं हमारे उस पर वो नहीं लगते हैं, इंटरनेट पर आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं। देयर आल्सो एडोप्टेशंस ऑफ अदर टेक्नोलॉजीज ऑफ इंटरनेट, सारी टेक्नोलॉजी का अडोप्टर है कौन? हमारा इंटरनेट। Most of the technologies that are unique to the internet require communication to be done in the text letter with the some symbols and functions। इसके अलावा कुछ और कम्युनिकेशन करने के तरीके इंटरनेट पर जिसमें आप कुछ सिंबल्स यानी कि आइकन, जैसे हम इमोजी आइकन भेजते हैं, फेस ऐसा हो गया, आंसू निकल गए, हंसने वाला है, ताली बजाने वाला है, ऐसा थंबू वाला है, तो बिना लिखे भी आप कुछ स्पेशल सिंबल से भी कम्युनिकेशन आसानी से कर सकते हैं। तो ये सारी फैसिलिटीज आपकी अवेलेबल है कहाँ पर? इंटरनेट पर। नेक्स्ट क्या दिया है? कम्युनिकेशन इफेक्टली इन्वॉल्व्स टेकिंग द टाइम। कभी कभी क्या होता है, कुछ कम्युनिकेशन रहते हैं कि बहुत ज़्यादा टाइम लेते हैं करने में, बहुत ज़्यादा उनको समय लगता है। आगे क्या दिया है इसमें भी? ये तो चलता ही रहेगा। चलिए आगे देखते हैं। सबसे पहले हेडिंग दिया है पेज नंबर 59 पर। तो देखिए इंटरनेट के बारे में मैंने आपको इतनी सारी बातें बताई। वैसे तो सभी बच्चे जानते हैं इंटरनेट का यूज हम कितने प्रकार से अपने कंप्यूटर्स में, अपने मोबाइल फ़ोन में, अपनी डेली लाइफ में बहुत सारे यूज हम इंटरनेट के करते हैं। तो इसे आप पढ़ लेना। शुरू करते हैं चैट से। तो चैट के बारे में आपको पढ़ाएंगे हम कल। वैसे तो चैट के बारे में सभी बच्चे जानते हैं, चैटिंग जिसको बोलते हैं, चैट। द इंटरनेट इज द गुड वे चैट विद द पीपल हैव द इंटरनेट कनेक्शन एज वेल एंड ईमेल एड्रेस ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो आज के ही छोड़े जा रहे हैं हम आपको। तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू। दोबारा से फिर मैं एक बात कहना चाहूँगा, इस आपका जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो चुका है। अगर किसी बच्चे के पास PDF नहीं है, किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है किसी चैप्टर में, तो मुझे फ़ोन करके पर्सनली भी बता सकते हैं कि सर मुझे ये प्रॉब्लम है, मेरी हेल्प करिए, तो मैं उसकी हेल्प ज़रूर करूँगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।